हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाउ आर यू? और कैसे हो? पहले से बढ़िया बने रहो। हेल्थ का विशेष ध्यान रखो। जेई का एग्ज़ाम आ चुका है, 24 से लेकर के 31 तक है। और मेरा काम भी है और ड्यूटी भी है कि मैं सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहूं। देखिए इसमें क्या है, बेसिकली जैसे ही एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत सारे बच्चे तो पहले से ही प्रिपेयर होंगे, लेकिन कुछ बच्चे चाहे कितने भी प्रिपरेशन कर लें, देखिए जो टीचर भी होते हैं वो अगर खुद भी स्टूडेंट बन करके जाएंगे, या मान लीजिए कोई भी एज ए स्टूडेंट होता है, ध्यान रखना, तो उसको डर लगता ही है। चाहे फिर वो फर्स्ट रैंक वाला हो, चाहे फिर वो 1000 रैंक वाला हो, चाहे फिर वो 10,000 रैंक वाला हो, चाहे फिर वो कोई रैंक वाला ना हो, लेकिन टेंशन तो उसे भी होती है क्योंकि एग्जाम होता है। तो मैं उन सारे बच्चों को बोल रहा हूं कि घबराने से कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो फिर आप कैसे ऐसी स्टडी करें ताकि आप जेई में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। यानी कि आज हमारे पास 13 हो चुकी है, 24 को तो बी आर्क वालों का है, लेकिन जो बेसिकली बीटेक वालों का होगा 25 से होगा, तो 25 के बाद ही डेट पड़ेगी आपकी। हो सकता है 25 हो, कोई भी हो सकती है उसमें से डेट। मिला जुला करके ये है कि अभी आपके पास 10 से 12 दिन रह गए, 10 से 11 दिन रह गए, मान के ऐसा चलो। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इन 10-12 दिन में क्या आप लोग ऐसा करें ताकि आपके जेई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर हो सके। कुछ बच्चे वन शॉट वीडियो ढूंढ रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ और ढूंढ रहे हैं। तो देखिए इसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो स्कोर, अगर थोड़ा सा स्ट्रेटजी लास्ट मोमेंट पे आप लोग अप्लाई कर लो। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये कंक्लूजन निकालना है कि कहीं पर भी थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि जब भी आप हो, चाहे जग रहे हो, सो रहे हो, मतलब सो रहे हो तो पूरी तरह से आराम करना है, लेकिन ज्यादा आराम अभी थोड़ा सा छोड़ना है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। 6 से 7 घंटे 8 घंटे नींद में निकल जाते हैं। तो कोशिश करो कि बाकी जो आपके पास आवर्स हैं, जैसे 15 घंटे हैं, 16 घंटे हैं मान लीजिए, और अगर इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो बहुत भी अच्छी बात है। तो उसमें आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, चलते फिरते, जैसे मान लीजिए आप यहां भी क्लास लेने आ रहे हैं 4 घंटे की, 5 घंटे की, जो भी आपकी क्लास का शेड्यूल है, तो जब आप मेट्रो से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं या किसी से भी आ रहे हैं, तो आपके हाथ में हमेशा कॉपी होनी चाहिए। बार बार रिवीजन करना है, सबसे पहली बात यह है। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है बेसिकली, अब किसी ने बोल दिया भाई PYQ क्वेश्चन करो, अब आपका चैप्टर रिवीजन पे नहीं है तो वो क्वेश्चन भी आपसे नहीं निकलेंगे। हाँ, मैं भी आपको बताने वाला हूं PYQ, लेकिन उससे पहले आप हर चैप्टर का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, कि एक डायरी बना लीजिए। डायरी में 2-2 पेजों में उस चैप्टर को ले आइए, उसके मेन पॉइंट लिखिए। अब अगर हम बात केमिस्ट्री की करें तो जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में क्या है, कई सारे एसेप्शन होते हैं हर चैप्टर में, उन एसेप्शन को लिख लीजिए। उसके बाद अब लास्ट मोमेंट पे आपका जो स्कोर को बिल्डअप करेगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर बच्चे को लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो ध्यान रखना आपको नेचर के बारे में नहीं पता लगेगा कि क्वेश्चन का नेचर कैसा रहता है। तो अब जो है आपका ये नहीं है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो आप वीडियो पढ़ने में या कुछ ऐसा करने में, तो वो टाइम वेस्ट ही माना जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेसिकली खुद से एक बार सारा चैप्टर को रिवाइज करो, उसके मेन पॉइंट्स लिखो और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। जब आपको लग रहा है कि डाउट क्लास, मतलब डाउट आएंगे, ध्यान रखना बहुत सारे आएंगे, फिर आप गूगल वगैरह से हेल्प ले सकते हो, या जहां पर भी आप पढ़ रहे हो तो उनसे हेल्प ले सकते हो, टीचर से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अपना ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में वो आपको सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन में, जैसा कि हम लोग ऑनलाइन चलाते हैं तो उसमें बच्चे को सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह तो अपने हिसाब से चल रहा है। तो लेकिन डाउट इसमें आएंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है। जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है, कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते हैं कि आपने इसका आंसर ये लगाया लेकिन इसका आंसर ये है।
तो बात यहां पे बनती है कि भाई अब कैसे पढ़ाई करें ताकि आप लोगों को करना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर चैप्टर को आपने पढ़ रखा है, उसको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर दो। रिवाइज करने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, ना कि आपने कहीं से सुना या पूछा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही लेके बैठ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कुछ चैप्टर आपने पहले पढ़ रखे हैं, अब उस पर थोड़ी बहुत चीजें मिस हो गई हैं, आ नहीं रही हैं आपको याद, क्योंकि आपने बिना रिवाइज किए हुए चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पहुंच गए, पीवाईक्यू पे। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा टेंशन और हो जाएगी, आपको लगने लगेगा यार मुझसे तो यही क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 डेज, 11 डेज, 12 डेज के लिए हम बच्चों से कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा जाओ, उस वो तो नहीं आएंगे, लेकिन हां उसके बेसिस पे क्वेश्चंस उतने आ जाते हैं। तो अगर आपने 20 इयर्स के क्वेश्चन भी लगा डाले सारे के सारे, तो उसी के बेसिस पे इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको तभी लगाने जब एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लो। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगाओगे तो साइड में एक टेंशन और हो सकती है, आपको लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप, क्या होता है कि जब पढ़ते रहते हो चीजों को, तो स्टार्टिंग में तो उतना नहीं पढ़ते हैं डेप्थ में, लेकिन अब ये लास्ट के जो 10 डेज हैं, इसमें जो चीज आपको कभी समझ में नहीं आई वो भी समझ में आएगी, ध्यान रखना। क्योंकि आपके पास, आप मतलब हर कोई, किसी बच्चे के पास प्रेशर नाम की चीज होगी, लेकिन आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ध्यान रखना, सुकून से पढ़ना है। आपको ये सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और जितना आप सोचने में टाइम लगाओ उसको ऐसे सोचो कि सॉल्यूशन कैसे हो इस चीज का, आपको कैसे नंबर ज्यादा लाएं, उस तरीके से करना है। और मेरे हिसाब से तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, केवल पढ़ाई के अलावा आपको केवल और केवल पढ़ते रहना है। समझ रहे हो ना, ये चीज है। तो क्या करना है आपको समझ में आ गया? पहले चैप्टर को रिवाइज करो, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व कर दो 20 इयर्स के। तीसरा आता है पॉइंट कि बहुत से ऐसे चैप्टर्स होंगे, हमारे यहाँ तो लगभग ऑलमोस्ट आप लोगों का खत्म ही हो गया, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और जो नहीं है उसको भी हम एक बार क्विक रिकैप करा देंगे आपको। लेकिन जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कई जगह अभी आप लोगों का सिलेबस बहुत सारा पेंडिंग होगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत उस चैप्टर को टच जरूर करना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ध्यान रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिजिकल केमिस्ट्री की यहां पे बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री बाहर से नहीं आती है, ध्यान रखना, वो एनसीईआरटी का बेस्ड ही होती है। तो आप एक बार एनसीईआरटी में जो जो आपने 11th 12th में पढ़े थे, यानी कि आप या तो 12th में हो या 12th पास कर चुके हो, तो जो जो आपने 11th 12th में कॉन्सेप्ट किए थे उनको ही एक बार रिवाइज कर लो। नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे देखो आपको पता है कि इसका आंसर ये है, लेकिन आप भूल गए, वहां पे रिवाइज करके नहीं गए, तो वो ही क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देगा और टाइम कंज्यूम कर देगा, आपका किल कर देगा बहुत सारा टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सॉलिड स्टेट पढ़ी, उसका एक रेडियस रेशियो होता है, उस रेडियस रेशियो के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना होता है कि 4 है, 6 है, 8 है, क्या चीज है। अब मान लीजिए गलती से वो आपने जल्दी जल्दी में छोड़ दिया और वहां पे वो रेशियो आ गया, तो आपको डिसाइड करने में कई बार टाइम लग सकता है, भले ही चाहे आपने कितनी बारी वो 11th 12th में क्यों ना पढ़ा हो, 12th में ही है बेसिकली, तो 12th में आपने क्यों भी ना पढ़ा हो। तो कहने का मतलब, जो चैप्टर आपकी टीचर ने नहीं कराए हैं उन चैप्टरों को भी आप एक बार गो थ्रू हो करके जाएं, जिससे कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते ही हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप आसानी से कर सकें। अब जैसे ऑर्गेनिक की बात करेंगे, तो ऑर्गेनिक में रेफरेंस एनसीईआरटी होता है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बाहर से आते हैं, है ना, तो इस तरीके से रहता है। खैर, ओवरऑल कंक्लूजन आपने समझ लिया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, चैप्टर का रिवीजन करना है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, और जो चैप्टर आपके छूट गए हैं उनको पढ़ना है, और बार बार जब तक आपके एग्जाम हो, बार बार रिवीजन 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 एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई तीसरी चीज आपको सोचनी नहीं है। जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद फिर रिलैक्स करना, जो भी आपको काम करने एग्जाम के बाद ही करना, ठीक है। मेरी तरफ से बीच में मैं वीडियो बनाता रहूंगा, सारे बच्चों को
सारे बच्चों को यही कहना चाह रहा हूं कि मेहनत में कमी मत छोड़ो, अपना बेस्ट दो। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हाँ, अगर आपने ढंग से किया है तो ध्यान रखना लास्ट मोमेंट, ये जो 10 डेज हैं आपके, बहुत ज्यादा स्कोर बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी में आप लोग अपना बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।